सबसे पहले मैं समस्त खगड़िया वासियों को प्रणाम करता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने आदरणीय डीएम साहब और आदरणीय एसपी साहब को भी संबोधित करना चाहता हूं। आदरणीय एसडीओ साहब और डीसीएलआर साहब को भी संबोधित करना चाहता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो चुनाव आयोग है उनको भी मैं कहना चाहता हूं। मुझे चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी के द्वारा पिछले 2 महीने से, जब से ये थाना में आए हैं, पता नहीं किस बात का इनको मुझसे खुन्नस है, लगातार मुझे प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और ये सरकार में बैठे हुए जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ पर अभी सरकार के प्रत्याशी हैं या पहले होने वाले थे, उन लोगों के इशारे पर थाना प्रभारी काम करते हैं। और आदरणीय एसपी साहब, डीएम साहब, एसडीओ साहब, डीसीएलआर साहब और चुनाव का प्रबंधन जो चुनाव आयोग के द्वारा जितने भी जो भी पदाधिकारी यहाँ देख रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं। इसलिए मुझे प्रेस में आना पड़ा कि मैंने डीएम साहब को भी कॉल लगाया, डीएम साहब ने भी कॉल नहीं उठाया। मैं एसडीओ साहब को भी कॉल लगाया, एसडीओ साहब ने भी कॉल नहीं उठाया। और थाना प्रभारी को भी 4 बार 5 बार लगाने के बाद जब वो उठाए तो उन्होंने कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 1.5 महीने पहले मेरे ऊपर सिर्फ मीडिया में कोई आदमी बोल दिया, कुछ लड़का बिना आवेदन दिए मेरे घर पर ये पहुंच करके मुझे अरेस्ट कर लिए। और 12 बजे रात में, मैं चूंकि बोल नहीं सकता था लेकिन आज मुझे बोलना पड़ा, पीछे नदी के किनारे ले जा करके और घर से पकड़ के अरेस्ट करके ले गए और मोइन किनारे में ले जा करके हमसे 50,000 रुपया लेकर के छोड़े। मैं इसकी शिकायत करना चाहता था बढ़िया पदाधिकारी को, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने कहा कि पुलिस से उलझना ठीक नहीं है, इसलिए छोड़ दिया जाए। और 1.5 महीने तक मुझे प्रताड़ित किया जाता रहा। 10 दिनों के अंदर बताइए, कोई गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास नहीं, कोई ट्रू नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। हमारे घर पे रजिस्टर वो जो इश्तिहार चिपका दिया गया और पूरे समाज में मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, क्योंकि मैं पिछले 2 वर्षों से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था। आज की मैं घटना बताता हूं। उस समय मुझे छोड़ दिया गया, उसके बाद ये कह के छोड़ा गया कि कल अगर 1.5 लाख रुपया थाना पर नहीं पहुंचा तो तुम्हारा नाम फिर डाल दिया जाएगा। ये मुझे लोगों को लगेगा कि मैं आरोप लगा रहा हूं। ये आरोप मैं कल भी लगा सकता था, परसों भी लगा सकता था, लेकिन मेरे साथियों के कहने पर मैं चुप रहा। मैं पहले कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन 50,000 रुपया लेने के बाद जो उस रात को छोड़े तो 2-3 बार मुझे खबर करवाया गया वहां से, वहां के लोगों से, स्थानीय लोग से। उनके दलाल ने मुझे कहा कि अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपका नाम भी उसमें डलवा दिया जाएगा। जिस केस में मैं था नहीं, मैंने थाना को भी लिख करके दिया, डीएसपी साहब को भी दिया, एसपी साहब को भी दिया, ऊपर तक दिया, डीआईजी साहब को दिया कि जिस जगह पर घटना का आरोप मेरे ऊपर लगाया गया उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जहां जहां का आरोप लगाया गया हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं घर में था, वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मेरा मोबाइल मेरे पास था, ये सारा चीज लगा हुआ है। कोई आदमी मुंह से आरोप लगा दिया तो मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। मैं एसपी साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मीडिया में मेरे बारे में बोला गया और मुझे मेरे गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी ने मेरे घर में घुस करके मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज किया और वहां पर आकर के मुझे जबरदस्ती घर से उठा के ले गया। मोइन किनारे में जाकर के जब वो बोला कि 50,000 रुपया, 2 लाख रुपया तुमको देना पड़ेगा, मैंने कहा मेरे पास अभी नहीं है। मैं अपने पड़ोसी, मेरा चचेरा भाई है शिवम, उसको मैंने उसके घर से निकाल करके शिवम से 50,000 रुपया लेकर के दिया और तब वो वहां छोड़ा और बोला कल 1.5 लाख रुपया तुमको देना होगा। नहीं दिए तो मुझ पर सिर्फ केस ही नहीं किया गया, बल्कि मैंने जब आवेदन दिया कि मेरे जाके सीसीटीवी कम से कम जांच कर लिया जाए, उसके बाद आपको जो करना है करिए, लेकिन जांच नहीं करके 2-2 बार 2-2 दर्जन फोर्स ला करके
मेरे घर पर मेरे परिवार वालों के साथ प्रताड़ित किया गया, गाली गलौज की गई, मेरे मोहल्ले वालों के साथ गाली गलौज की गई। और इस तरह से जब से ये थाना प्रभारी आए हैं मेरे पूरे परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ जो प्रत्याशी है, यहाँ जो एनडीए का प्रत्याशी बनने वाले थे, उन लोगों को लगा कि मनीष कुमार सिंह चुनाव लड़ेगा तो एनडीए को घात पहुंचेगा। ये लोग लगातार हमको प्रताड़ित करने का काम किए हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। आज की मैं बात बताता हूं, आज मैंने पिकअप गाड़ी का, प्रचार गाड़ी का आदेश लिया हुआ है। 12 बजे दिन में मुझे आदेश मिल गया और साइन किया हुआ है एसडीओ साहब का, लेकिन वहां पर गाड़ी लगी हुई थी, मेरी प्रचार शुरू भी नहीं हुआ था। सीधे थाना प्रभारी आए और गाड़ी खींच करके ले जाने लगे, जब मेरे कोचिंग के पास। और जब ज्योतिष जी बोले कि भाई मेरा आदेश लिया हुआ, तो सीधे कहा कि तुमको बोल रहे तुम परमिशन दिखाओ, नहीं तो चुपचाप रहो। और इतनी भद्दी भद्दी गाली दिए हैं जिसका रिकॉर्डिंग भी है। थाना प्रभारी को किसने राइट दिया है कि किसी जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि को माँ बहन दादी नानी का गाली देने के लिए आया वो? मैं कहता हूं, एसपी साहब से अनुरोध करता हूं कि अगर ये थाना प्रभारी रहेगा तो हमारे गांव में, हमारे पंचायत में खून खराबा करवा देगा। ये जब से आया है हमारे एरिया में शराब का बिक्री बढ़ गया है, स्माइक का बिक्री बढ़ गया है, दलालों का बोलबाला बढ़ गया है। आज आकर के इतनी गाली गलौज वो किया है कि वर्णन नहीं है। मैं एसपी साहब से अनुरोध करता हूं, चुनाव आयोग से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर इस थाना प्रभारी को नहीं हटाया गया तो मेरे जितने बूथ पर, ये बबलू मंडल की गाड़ी अभी सूर्य मंदिर चौक पर लगी हुई है, मैं मीडिया के बंधुओं को दूंगा अभी कि ये बबलू मंडल की गाड़ी जो अभी एनडीए का प्रत्याशी है उसमें एक भी स्टिकर नहीं लगा हुआ है। सूर्य मंदिर चौक पर मुख्य सड़क पर गाड़ी लगी हुई है, सब तमाम गाड़ी उसकी, उस पर कहीं स्टिकर नहीं लगा हुआ है। थाना प्रभारी वहां से उठा के नहीं ले गई। ये जो साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ, मैं खगड़िया की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं कमजोर हूं, प्रशासन के नजर में मैं कमजोर हूं, बिहार सरकार के नजर में मैं कमजोर हूं। मुझे प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये थाना प्रभारी किसी भी क्षेत्र में, इस थाना क्षेत्र में कहीं भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। जहां देखेगा कि मेरा वोटर ज्यादा है वहां लाठी चलाने का काम करेगा, मेरे प्रचार को, गाड़ी को रोकने का काम करेगा, मेरे लोग जो जाएंगे उसको डराने धमकाने का काम करेगा। ये पूरा का पूरा चुनाव प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। ये बार बार आकर के मेरे लड़कों को धमकी देता है कि तुमको जेल में सड़ा देंगे। वहां आकर के अभी गाली गलौज करके, कॉलर पकड़ करके बुजुर्ग लोग के ऊपर थप्पड़ चला दिया है। राको के हमारे अवधेश बाबू थे, उन पर थप्पड़ चला दिया है। ज्योतिष जी का कलाई मरोड़ दिया है, इन पर थप्पड़ चला दिया है, जबकि सीओ साहब मना कर रहे थे कि ऐसा मत करिए। लेकिन तुमको जो कानूनी कार्रवाई करना है तुम जाके केस करो हम पर, जितना केस करना है, लेकिन तुमको थप्पड़ चलाने का राइट किसने दिया है? अगर वो राइट सही है, मैं चुनाव आयोग में मैं लिखूंगा कि ये थाना प्रभारी जब से आया है, चुनाव का घोषणा होने से पहले ही चुनाव को प्रभावित करके रखा हुआ है। ये अभी जाकर के देखिए, ये ज्योतिष जी परसों फोन किए डीसीएलआर साहब को कि सर जहां पर मेरा कार्यालय बन रहा है वहां पर मेन गेट पर कांग्रेस का गेट बन गया है, रोड क्रॉसिंग गेट बना हुआ है, पूरे रोड पर हाथ छाप का स्टिक ये लटका दिया गया है, उसको हटवाया जाए। आते जाते वहां गाड़ी लगी रहती है सड़क पर, लेकिन वहां पर उसको उन्होंने कहा कि कोई लिख करके देगा तब कार्रवाई होगी। लेकिन आज थाना प्रभारी को किसने लिख करके दिया? बबलू मंडल की गाड़ी में अभी आपको वीडियो दूंगा। बबलू मंडल और ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, ये सरकार एनडीए की सरकार है और ये नहीं चाहती है कि मनीष कुमार सिंह चुनाव लड़े। किसी तरह से बार बार मुझे प्रताड़ित करने का, डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। खगड़िया के जनता से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अगर ऐसी सरकार आपकी रही तो आप इस गुलाम देश में, गुलाम राज्य में, गुलाम इस खगड़िया में आप नहीं बोल सकते हैं एक शब्द भी। आप लोग हमको कहिए, हमारे साथी अभी लाइव चलाए हुए हैं, आप उस पर कहिए कि मैं बैठ जाऊं, आज के बाद मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आऊंगा। इस तरह से अगर प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा, सारे मेरे साथियों को इस थाना प्रभारी के द्वारा लगातार गाली गलौज किया जाता है, जहां जाता है वहां डिस्टर्ब किया जाता है, मेरे गाड़ी को लगातार रोका जाता है। और जो सरकार के में बैठे लोग हैं, उनका जो प्रत्याशी है, उनका काफिला चलेगा, उसको नहीं प्रताड़ित किया जाएगा, उनको रोका नहीं जाएगा। विपक्ष में जिनकी केंद्र में सरकार वहां विपक्ष में है, राज्य में विपक्ष में है, उनका रोड पर बैनर पोस्टर लगेगा। लेकिन यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी और समाज सेवी को चुनाव लड़ने का कोई राइट नहीं है। खगड़िया वासियों, अगर ये नहीं किया गया तो आप लोग समझिए
खगड़िया गुलाम बनकर रहेगा। ऐसा ऐसा थाना प्रभारी आएगा, ये आएगा तो दारू बेचवाएगा, दारू बेचवाने वाले को प्रोत्साहन करता है, लड़ा करके केस करके निर्दोष को फंसाने का काम करता है। और अगर ये रहा थाना प्रभारी थाने के अंदर तो मेरा पूरा चुनाव डिस्टर्ब होगा। मैं चुनाव आयोग को भी कल लिखूंगा, लेकिन इस पर कार्रवाई करनी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो खगड़िया की जनता फैसला करेगी कि ये क्या कर रहा है। ये बैठ करके अभी जाके देखिए सूर्य मंदिर चौक पर पूरी दिन गाड़ी लगी हुई है, आधा दिन से। उसका वीडियो बना हुआ है, उसको भी मैं दूंगा, आप लोग चलाइएगा। मैं बोल रहा हूं ये सारा का सारा लेने के बाद हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है। बोलिए ऐसे में कैसे लोग चुनाव लड़ेगा? पूछे क्या पूछना आगे आपको। बिल्कुल ध्यान दिया जाए खगड़िया वासियों, नहीं तो समाज सेवी के लिए कोई स्थान नहीं है खगड़िया में। पार्टी का गुलाम बना करके रखना चाहता है खगड़िया की जनता को। अगर मेरे जैसा प्रत्याशी हट जाएगा तो सारा खगड़िया पार्टी का गुलाम बन के रहिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।